नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हर पर। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। ग्वालियर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर वीके गुप्ता ने चर्चा के दौरान ऑक्सीजन की कमी को माना, प्रबंधन सुधारने की कही बात। ग्वालियर के साइंस कॉलेज में कंप्यूटर खरीदी घोटाले को लेकर एनएसयूआई ने प्राचार्य कक्ष के बाहर किया प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी के विवेकानंद मंडल के सेक्टर सम्मेलन का हुआ आयोजन। ग्वालियर में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया पिंक एंड सपोर्ट फाउंडेशन ने। अब समाचार विस्तार से। ग्वालियर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर वीके गुप्ता ने ऑक्सीजन की कमी को स्वीकार करते हुए इसके प्रबंधन को सुधारने की बात कही है। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने उनसे चर्चा की। ग्वालियर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर वीके गुप्ता ने ग्वालियर में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं में आ रही लापरवाही और कमी को लेकर प्रबंधन को सुधारने की बात कही है। दरअसल उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है। वहीं कई गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन की काफ़ी आवश्यकता है। ऑक्सीजन का उत्पादन भी अधिक हो रहा है। इसके बावजूद ऑक्सीजन की कमी को लेकर उनके द्वारा कहा गया कि जल्द ही इसको सुधारने का प्रयास किए जाएंगे और हमारे द्वारा इसको सुधारने के लिए विशेष प्रयास किए भी जा रहे हैं और प्रदेश सरकार भी पूरी मदद कर रही है। लेकिन कोरोना मरीज बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में हमें हर व्यवस्था को बनाए रखना होगा। हमारे संवाददाता ने डॉक्टर वीके गुप्ता से बात की। साथ ही इस संबंध में कुछ दुकान संचालकों से भी बात की, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस समय ऑक्सीजन की कमी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। नहीं, रेमडेसिविर की शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि क्या है कि अब जैसे होम क्वारंटाइन जो लोग हैं उनको जानकारी का भी अभाव है कि वो कहाँ से लें, तो इसलिए थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है। बाकी अब वहाँ पे जो माल है ऑल ओवर एमपी के लिए आता है, उसमें जैसे कोई 2500 माल आए तो ग्वालियर में उस रेसों से ग्वालियर मिलेंगे। तो ग्वालियर से यहाँ 3-4 सेंटर हैं, वहाँ पर जो पेशेंट हैं तो पहले उनको भी अवेलेबल ज़रूरी है वहाँ पे भी, तो वहाँ पे भी उससे हिसाब से तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। बाकी अभी शॉर्टेज नहीं है फ़िलहाल। 3-4 कंपनियों के आ रहे हैं और एक कंपनी का तो ये है कि वो डायरेक्ट हॉस्पिटल में ही आ रहा है। किस कंपनी के आते कहाँ से मंगा रहे हैं आप? इंदौर से। जायडस केटला का आता है, हेट्रो का डायरेक्ट हॉस्पिटल्स में आ रहा है और सिप्ला का भी आ रहा है। जो इंजेक्शन है इसकी शॉर्टेज आ रही है, तो किस तरीके से इसको स्टेबल किया जाएगा क्या? हाँ, शॉर्टेज आ रही है। कोई चीज़ की यूज ज़्यादा बढ़ती है तो डिमांड ज़्यादा होती है तो बढ़ने सप्लाई में कमी आ जाती है। और जहाँ तक मैंने अपने जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनको बोला हुआ है, वो इसकी पूरी जांच कर रहे हैं क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, सप्लाई में दिक्कत है या और भी परेशानी है, तो वो मतलब कर रहे हैं कार्रवाई। और दूसरा ये है कि चूँकि ये इंजेक्शन अपने जनरल को मतलब ओपीडी वगैरह पहले भी आज पेपर नहीं होता, अपन जो हॉस्पिटल सप्लाई हो सकती है, ताकि मतलब जो उसको शुड बी गिवन अंडर सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर, मतलब हॉस्पिटल के सुपरविजन में दिया जा सकता है, अपन होम के लिए नहीं दिया जा सकता। देखते क्या निकल क्या तो बता सकते। क्या लगता है कब तक उपलब्ध हो पाएंगे? अब ये तो कहना बड़ा मुश्किल। बताते रहे इंदौर में शायद कुछ कंपनी है जो मतलब मिल जाते हैं, वहाँ से लेके आ रहे हैं। ग्वालियर में होता थोड़ी मतलब सप्लाई में दिक्कत है और ड्रग इंस्पेक्टर बता कर रिपोर्ट देगा तो फिर बाद में कुछ क्या दिक्कत है। नहीं तो वहाँ से इंदौर से माल नहीं भेजा जा रहा है? डायरेक्ट लोग बुला रहे हैं, डायरेक्ट लोग इंदौर से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। जो हॉस्पिटल जितने भी इंजेक्शन लगा रहे हैं वो इंदौर से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, मिल रहा है हमको। अब वो दिक्कत है कि एक आदमी जाके लेने ही देते तो वो पेशेंट को नहीं मिल रहा डायरेक्ट, क्योंकि पेशेंट को नहीं दे सकते क्योंकि इश्यू भी गिवन द मेडिकेशन। जो डिस्ट्रीब्यूटर है ग्वालियर में, उसके यहाँ भी ड्रग इंस्पेक्टर भेजे हैं क्या? जहाँ भी जो जहाँ सप्लाई करते हैं सभी जगह। शासकीय माध्यमिक विद्यालय रानीपुरा क्रमांक 2 में हाईकोर्ट के आदेश पर पंखा लगवाने पहुंचे व्यक्ति ने पंखे तो लगवाए लेकिन उसे चालू नहीं करा पाए, क्योंकि स्कूल में पिछले 3 महीने से बिजली कनेक्शन ही कटा हुआ था। देखिए पूरा मामला। इसकी माध्यमिक विद्यालय रानीपुरा क्रमांक 2 में हाईकोर्ट के आदेश पर पंखा लगवाने पहुंचे एक व्यक्ति को यहां पर निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि उसने यहां 6 पंखे तो हाईकोर्ट के आदेश पर लगवा दिए लेकिन उन्हें चालू नहीं करवा पाया। दरअसल जब उसने देखा कि यहां पर लाइट ही नहीं है, यहाँ पर प्राचार्य से बात करने पर पता चला कि पिछले 3 महीने से बिजली बिल ना भरने के कारण बिजली विभाग ने लाइट को काट दिया है, इस कारण पंखे नहीं लग पाए। दरअसल हाई कोर्ट में आबकारी एक्ट के तहत एक व्यक्ति की जमानत की गई थी, जिसमें हाई कोर्ट जज द्वारा कहा गया था कि आपको एक स्कूल में 6 पंखे लगवाने होंगे। इसको लेकर ही व्यक्ति 6 पंखे लगवाने पहुंचा था, लेकिन वहां पर पंखे
लगवाने की स्थिति में वह नहीं आ पाया और पंखे खाली लगवा कर आ गया। ऐसी स्थिति में पंखों को चालू नहीं करवा पाया। हमारे संवाददाता ने यहाँ पहुँचकर उससे बात भी की। एक हजीरा थाने द्वारा एक प्रकरण दर्ज किया गया था आशीष शर्मा पांडे के खिलाफ 34 आबकारी एक्ट के अंदर, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा जब उसकी जमानत दी गई तो इस निर्देश के साथ दी गई कि आप किसी भी शासकीय विद्यालय में 6 पंखे दान करेंगे, जिस पर से आरोपी द्वारा आज जमानत पर रिहा होने के उपरांत 6 पंखे शासकीय माध्यमिक विद्यालय रानीपुरा 4 सेकंड नाका में देने गया और उनको सुपुर्द किए गए। लेकिन जब उसको लगवा के चालू कराने की बात कही तो प्रिंसिपल द्वारा बताया गया कि विगत 3 माह से इस स्कूल की विद्यालय की बिजली कटी हुई है और बिजली कटे होने का कारण पूछा तो पता लगा कि इस शासकीय स्कूल द्वारा इसकी जो राशि थी वो जमा नहीं की गई है बिजली विभाग को, इसलिए बिजली विभाग द्वारा 3 माह पहले आकर बिजली काट के गए। हाँ, इसीलिए वो पंखा चालू ही नहीं हो पाया। क्या नाम है? आशीष शर्मा सर। आप जो जमानत मिली थी किस शर्त पे जमानत दी गई थी और क्या प्रयास? सर मैं क्या है कि पुलिस द्वारा मुझे एक अपराध में फंसाया गया था 34 जो शराब का एक्ट होता है, उस पर सर मैं जेल गया था। उसका मुझे जमानत मिली गई है तो जज साहब ने निर्देश दिया है कि मुझे शासकीय स्कूल में 6 पंखे आदेश दिया गया कि दान करने हैं। तो सर मैं वही 6 पंखे लगवा कर आ रहा हूँ। पंखे लगाए वहाँ सर लाइट नहीं है सर, अभी लाइट नहीं थी, मैं लगवाया आया था और सुपुर्द करे आया था स्कूल कर्मचारी में। स्कूल में कौन मिला था? किसको मिला? स्कूल में सर 2 लेडीज़ थी, एक जेंट्स से, उनके वहीं के कर्मचारी थे। लाइट नहीं है लेकिन स्कूल लाइट नहीं है अभी। क्या बताया कब से कटी है? लाइट का बोला कि कुछ देर पहले से लाइट नहीं है। बिल नहीं भरा लाइट का? अच्छा जी, तो पता नहीं है, शायद लाइट का बिल नहीं भरा, जो भी हो। मीटर लाइन कट रही है। क्या स्कूल कौन सा है? शासकीय क्रमांक 2 है सर। किस जगह? रानीपुरा। थिंक एंड सपोर्ट फाउंडेशन के द्वारा ग्वालियर के जैन छात्रावास में कोरोना योद्धा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संत कृपाल सिंह, कार्यक्रम की अध्यक्षता थिंक एंड सपोर्ट फाउंडेशन के फाउंडर अनिल कांत ने की। कार्यक्रम में कोरोना काल में कोरोना वायरस के रूप में समाज में काम करने वाले कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। ग्वालियर शहर के थिंक एंड सपोर्ट फाउंडेशन के द्वारा ग्वालियर के जैन छात्रावास में कोरोना योद्धा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संत कृपाल सिंह थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता थिंक एंड सपोर्ट फाउंडेशन के फाउंडर अनिल कांत ने की। कार्यक्रम में कोरोना काल में कोरोना वायरस के रूप में समाज में काम करने वाले कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में दीक्षा फाउंडेशन की दिशा दुबे, पर्यावरण एवं पेड़ पौधे प्रेमी प्रदीप लक्षणे, फोटो जर्नलिस्ट सुमेश सक्सेना, पत्रकार शिवेंद्र सिंह, सागर शर्मा, सलीम खान, आलोक सक्सेना, अतुल राठौर आदि का सम्मान किया गया। इस दौरान कार्यक्रम की शुरुआत में सरस्वती वंदना भी की गई। ग्वालियर से हमारे संवाददाता सलीम खान की खबर। चलना है फिर भी हमें बढ़ना है। हम सब उस गीत को आंखें बंद करके सुनेंगे और फील करेंगे, महसूस करेंगे कि वास्तव में जब चुनौती हमारे सामने होती है, जब हम अकेले होते हैं, तो हमें कैसे स्वयं को उस जगह तक स्थिर रखना है, बिना डगमगाए वहाँ खड़े रहना है और उस चुनौती को पार करना है, जो कि कोरोना जैसी महामारी में हम सब ने मिलकर उसको जीता है। हम सब ने मिलकर उस कोरोना जैसे वायरस को हराया है। तो वही गीत अब हम सब। मैडम आपको? डॉक्टर विनीता जैन। आपका फाउंडेशन क्या कार्यक्रम कर रहा है? हमारा फाउंडेशन अभी जो लॉकडाउन हुआ प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद पूरे देश में, उसके बाद उन्होंने सेवा के कार्यों को, वैसे भी सेवा के कार्य करीब हमारे साथ 500 बच्चे जुड़े हुए हैं, हम लोग करते ही रहते हैं। लेकिन लॉकडाउन के दौरान जब हमने मध्यम वर्गीय और मजदूर वर्ग की परेशानी देखी तो हमने उनके लिए भोजन वितरण का कार्य, पुलिसकर्मियों को छाछ के पैकेट और बच्चों को दूध की थैलियों का वितरण किया। ये कार्य हमारा लगातार 3 जून तक चला। इसमें हम प्रतिदिन 1200 पैकेट भोजन के वितरित करते थे। और आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें हम उन कोरोना वॉरियर्स को जो इस पीरियड में जिन्होंने हमारा साथ दिया, हमारी संस्था को डोनेशन के माध्यम से, सेवा के माध्यम से जिन्होंने सपोर्ट किया, उन्हें सम्मानित करने जा रहे हैं। मैडम इसमें किसको आपने सम्मान किया? कितने लोग हैं? मीडिया को करा है आपने? मीडिया को भी करा है, समाज से भी संस्थाओं से ज़्यादा लोग लिए हैं, क्योंकि सपोर्ट हमें वहीं से ज़्यादा मिला था, उन लोगों से हमने पूरा। थैंक यू जी। आज के क्या कार्यक्रम रखा गया है और क्या सम्मान?
आज का जो अपना कार्यक्रम है राष्ट्रीय संस्कृत परिषद के माध्यम से और अपने जितने भी जो समाज सेवी अलग अलग संस्थाओं के जिन्होंने कोरोना काल में लोगों की सहायता की, मदद की, उन सभी का सम्मान समारोह थिंक एंड सपोर्ट फाउंडेशन के द्वारा और RSS राष्ट्रीय संस्कृत परिषद के द्वारा भी सभी का सम्मान किया गया और धर्म एवं हिंदुत्व के लिए सभी को जागरूक करने की सभी से अपील अपने आप को जानिए, हिंदुत्व को पहचानिए, हमारे जो अर्जित संसार में आज जो घटना घटित होती हैं उनको रोकिए, जागरूक होइए और मानवता हम सब एक ही परमात्मा के प्रेम से रहिए। प्रेम का व्यवहार ही सभी समस्याओं का समाधान है। यही हमारा अतुल भैया आगे नीचे कर लो जी बस। परिषद का प्रमुख उद्देश्य है सनातन धर्म की रक्षा, मानव धर्म की रक्षा, मानव धर्म की रक्षा का। मेरा नाम नम्रता सक्सेना है और मैं स्वान द वॉइस ऑफ स्ट्रीट डॉग फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ। मैंने देखा कि जगह जगह आज कोरोना के टाइम पे डॉग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास खुद को खाने को नहीं है तो वो डॉग्स को क्या खिलाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना इन लोगों के लिए, डॉग्स के लिए, जानवरों के लिए, गाय के लिए कुछ किया जाए। तो जब मैंने इनको खाना देना शुरू किया तो मैंने ये देखा कि डॉग्स बीमार भी हैं, घायल भी हैं। तो मैंने इनके इलाज का जिम्मा उठाया और मुझे जहाँ कहीं भी कोई भी डॉग्स घायल बीमार मिलता है मैं उसे अपने घर ले जाती हूँ, उसका इलाज करती हूँ, उसको ठीक करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि वो अच्छी जगह पहुँच जाए। अडॉप्टेशन भी करा देती हूँ। मैं अपने घर से ही ये काम करती हूँ। हालांकि मुझे अभी कोई गवर्नमेंट की सहयोग नहीं है, लेकिन मैं गवर्नमेंट से, तत्कालीन कलेक्टर सर से डिमांड कर रही हूँ कि यहाँ ग्वालियर में भी जानवरों के लिए एक ऐसा अस्पताल हो, एक ऐसा शेल्टर होम हो जो 24 घंटे 24 आवर्स चलता रहे। एक फ़ोन कॉल करने पर घायल डॉग्स को लेकर जाएं। अब होता क्या है, रात में जैसे मेरे पास फ़ोन आया, मैं अकेली लेडीज़ कैसे लेने जाऊं। तो मैं शासन से ये आपके साथ और भी होंगे ना, आप ही अकेले करते हो पूरा? सर मेरी टीम में 4 लोग हैं, लेकिन फ़िलहाल वो यहाँ उपस्थित नहीं है। तो आज तो सारी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। 4 लोग में मेरे हस्बैंड हैं, मेरी एक फ्रेंड है, मेरी छोटी बहन है। हम सब लोग मिलकर ये काम करते हैं और हमने ये बीड़ा उठाया कि ग्वालियर में कहीं भी कोई भी डॉग घायल बीमार हो वो कम से कम भूखा और इलाज के अभाव में तो ना मरे। मैम कोरोना अभी चल रहा था, उसके बाद बंद हो चुका है, इतना सब बाजार खुल चुके हैं, उसके बाद आज भी आप कर रहे हो क्या? हाँ, मैं ये कर रही हूँ और मैं ये निरंतर करती रहूँगी, जब तक करती रहूँगी जब तक कि मेरे अंदर शरीर में जान है। थैंक यू। थैंक यू। ग्वालियर के शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने प्राचार्य कक्ष के बाहर धरना प्रदर्शन किया। NSUI का आरोप है कि पूर्व प्राचार्य के कार्यालय में 150 कंप्यूटर उच्च शिक्षा विभाग को दिखाए गए थे, जिनकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी, लेकिन उद्घाटन के बाद से ही लैब में ताला पड़ा हुआ था और वहाँ कंप्यूटर भी नहीं थे। NSUI ने कहा कि यदि कंप्यूटर चोरी हुए हैं तो इसकी जानकारी दी जाए और उस पर कोई जांच बिठाई जाए तो जांच रिपोर्ट भी सार्वजनिक की जाए, अन्यथा महाविद्यालय के साथ धोखाधड़ी हुई है, ऐसा माना जाना चाहिए। इसके अलावा महाविद्यालय के बाहर गार्ड थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर नहीं करते हैं। कोरोना महामारी के दौर में छात्रों की जान से खिलवाड़ बढ़ जाता है। महाविद्यालय में कई कर्मचारी और प्रोफेसर बिना मास्क के काम करते हैं। इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की ज़रूरत है। महाविद्यालय के मुख्य द्वार की मरम्मत के लिए 35 लाख रुपए सरकार ने मुहैया कराए थे। इतनी बड़ी रकम सिर्फ गेटों की मरम्मत में खर्च नहीं हो सकती, इसलिए बाकी रकम कहाँ है उसका ब्यौरा भी सार्वजनिक किया जाए। खास बात यह है कि छात्र 1 घंटे से ज़्यादा हंगामा करते रहे, लेकिन उनका ज्ञापन लेने कोई भी आगे नहीं आया। NSUI का कहना है कि यदि कॉलेज प्रबंधन उनकी 7 सूत्री मांगों का निराकरण नहीं करता है तो यह धरना प्रदर्शन अनिश्चितकाल के लिए शुरू किया जाएगा। NSUI जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, NSUI जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, NSUI जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, NSUI जिंदाबाद, भारत माता की जय, NSUI जिंदाबाद, NSUI जिंदाबाद जिंदाबाद, कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद।
होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भ्रष्टाचारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वंश माहेश्वरी साइंस कॉलेज अध्यक्ष NSUI। हम यहाँ पे प्रिंसिपल सर को बस प्रिंसिपल सर से कुछ जवाब मांगने आए थे, जो कि यहाँ पे उपस्थित नहीं है। 1 बजने को आ गया कॉलेज में। प्रिंसिपल के आने का टाइमिंग, प्रिंसिपल से प्राचार्य का आने का टाइमिंग 11 बजे रहता है। 1 बज गए, 2 घंटे अभी तक आए नहीं है। 2 घंटे से हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांगे ये थी कि पिछला 1 साल से हमें कहते सवाल करते करते हो गया कि जो BPS जादौन जो सर थे पूर्व प्राचार्य, उनके कार्यकाल में 1.5 करोड़ रुपए, 150 कंप्यूटर भी आए थे, 1.5 करोड़ रुपए, और जो बिल्डिंग बनी थी कंप्यूटर लैब, जो कि आज वहाँ पे ताला डला है। और 150 कंप्यूटर उच्च शिक्षा विभाग आयोग को दिखाए गए थे, वहाँ एक कंप्यूटर नहीं है। अगर कंप्यूटर गायब हुए, कहाँ गए, अगर चोरी हुए तो हमें उसकी FIR दिखाइए। आपने अभी तक जो जाँचें बैठा ली है उसके लिए, उन सभी जाँचों की हमें रिपोर्ट चाहिए। प्लस 35 लाख रुपये बाहर के गेट के लिए, जो बाहर का गेट है उसकी मरम्मत के लिए आए थे। 35 लाख तो लगेंगे नहीं गेट में, जो भी लगा, जो बचा वो हमें दिखाइए कितना बचा, क्योंकि ये छात्रों को ये सब सवाल करने का अधिकार है, जवाब का भी अधिकार है। हम यही प्रिंसिपल सर से सवाल करने आते तो वहाँ पे ये यहाँ पे उपस्थित नहीं है। प्लस यहाँ पे आप बाहर से अभी आप भी अंदर आए होंगे तो आपकी भी कोई थर्मल स्क्रीनिंग नहीं होगी, जबकि 2 दिन पहले केमिस्ट्री के HOD दीक्षित सर यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये क्या है, तो खिलवाड़ कर रहे हैं तो छात्रों की जान के साथ। तो NSUI छात्रों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। और ये जो इन्होंने जो भी 35 लाख रुपए का जो किया है और ये 1.5 करोड़ का जो किया है, ये भ्रष्टाचारी दर्शाता है, 420 दर्शाता है छात्रों के साथ। क्या नाम है प्राचार्य का नाम है BL अहिरवार। क्या छात्रों से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये छात्रों की पढ़ाई से छात्रों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। थर्मल स्क्रीनिंग नहीं कर रहे, भारी संख्या में छात्र यहाँ मौजूद है, एडमिशन चल रहे हैं, वेरिफिकेशन चल रहे हैं। क्या लगता है कंप्यूटर होते छात्र अगर कंप्यूटर होते तो छात्र उसका उपयोग लेते ना। ये तो गवर्नमेंट कॉलेज ये सोच रहे हैं कि कुछ भी करेंगे, सब पैसे गायब करेंगे, 1.5 करोड़ गायब करेंगे, 35 लाख गायब करेंगे, कोई सवाल नहीं करेगा। और जहाँ NSUI सवाल उठाएगी, इनसे एक चीज़ का प्रूफ मांगेगी, इन पर क्या प्रूफ है वो दिखाए, कहाँ सारे पैसे गए। हजीरा थाना पुलिस ने 2 साथी चोर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इनके पास से ऑटो की 8 बैटरी व 6 स्टेपनी जब्त की हैं। पुलिस इनसे पूछताछ में जुटी हुई है। हजीरा थाना पुलिस ने 2 साथी चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनके पास से ऑटो की 8 बैटरी और 6 स्टेपनी जब्त की गई हैं। 25 सितंबर को पुलिस अधीक्षक ग्वालियर अमित सांगी के नेतृत्व में हजीरा थाना प्रभारी आलोक सिंह परिहार ने मुखबिर के सूचना के आधार पर 9 नंबर पुलिया के पास से ऑटो स्टैंड में 2 युवकों को ऑटो क्रमांक MP07 RA 5742 से चोरी की बैटरी छुपाकर ले जाते हुए पकड़ा। हजीरा टीम ने दबिश देकर इनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी में इन्होंने अपने नाम अरविंद उर्फ खुरापाती पवार पुत्र महेंद्र सिंह पवार उम्र 23 वर्ष निवासी कोसपुर नंबर 1 पुरानी पुलिस चौकी के पास ग्वालियर व छोटू आतम पुत्र राजू उम्र 19 साल निवासी मॉडल कॉन्वेंट स्कूल के पास कैदाईपुरा बताए हैं। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और इनसे माल भी जब्त किया गया है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। क्या मामला है, कैसे पकड़े? 2 आरोपी हैं, छोटू बाथम और अरविंद परमार और खुरापाती। ये एक गदाईपुरा का रहने वाला है, एक गोसपुरा नंबर 1 के रहने वाले हैं। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कल्लू काची की बगिया ऑटो स्टैंड के पास में कुछ लोग बैटरी और स्टेपनी बेचने की जुगाड़ में खड़े हुए हैं, जिसकी सूचना की तस्दीक हेतु हमने अपना पुलिस बल बनाकर भेजा, घेराबंदी कर उनको पकड़ा। उनके कब्जे से स्टेपनी और बैटरियां बरामद हुई हैं और विभिन्न थाना क्षेत्रों में भी पूछताछ कर रहे हैं कि जहाँ से उन्होंने चोरियाँ की हैं। हमारा थाना क्षेत्र से भी कई बैटरियां बरामद हो चुकी हैं। इनका क्या मकसद है, कैसे करते थे? ये ऑटो चलाते हैं रात में और ऑटो की आड़ में ही ये ऑटो से ही बैटरियां चुराते हैं। विभिन्न जगह में सुनसान इलाकों में जो रात में गलियों में ऑटो खड़े रहते हैं वहाँ पर जाकर और वहाँ बगल में लगा के गाड़ी और बैटरी चुरा लेते हैं। क्या नाम है सर? अरविंद परमार और खुरापाती और छोटू बाथम, ये 2 नाम। कितनी लागत का मामला है? अब इसकी लागत करीब होगी 1.5 लाख करीब हो सकती है। श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर पंसारी टोला में रविवार को शिखर शिलान्यास और बेदी शिलान्यास किया जाएगा। इसके लिए वी हंसंत सागर महाराज मंदिर में पहुंचे। इटावा के श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर पंसारी टोला में आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम से मेडिटेशन गुरु मुनि श्री 108 बेसन सागर महाराज सत्संग शहर का भ्रमण कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत पंसारी टोला में वे मंदिर में पहुंचे। यहां पर
विराग सागर महाराज के चित्र का अनावरण और दीप जलाकर मंदिर के पदाधिकारी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके पश्चात पंडित मनीष शास्त्री ने बताया कि मेडिटेशन गुरु बेसन सागर महाराज के निर्देशन और मार्गदर्शन में श्री पंचायती जैन मंदिर से 27 तारीख को दिनांक रविवार को प्रातः 8 बजे शिखर शिलान्यास वेदी शिलान्यास का भव्य आयोजन मंदिर जी में होगा। अभी सभी एक शिला शिखर पर जरूर लगाएं, जिसमें आपको सुख शांति प्राप्त होगी और कोविड-19 के नियमों का पालन भी करें। इटावा से हमारे संवाददाता अभिनंदन जैन की खबर। ओम ब्रह्म परम पूज्य सीधे करें नारियल है ना, श्रीफल सीधा करें। ओम ब्रह्म परम पूज्य गुरुदेव की सत्संग जी हमारा सत्संग विराजमान उनके चरण दिला दी और हम निर्भाव में 3 बोलिए वे सत सागर जी महाराज की। प्रभु नाम जपने से नवी जीवन मिलता है, तन मन का मन खिलता है। भारतीय जनता पार्टी के विवेकानंद मंडल के सेक्टर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी के विवेकानंद मंडल के सेक्टर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता भी पहुंचे। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि हम सबको मिलजुल कर भाजपा को जिताने के लिए जी जान लगा देनी है, जिससे आगामी उपचुनाव में कार्यकर्ता अपनी ताकत का एहसास विपक्षी दलों को करा सके और बता सके कि भाजपा के एक कार्यकर्ता 100 पर भारी है। हमारे संवाददाता ने यहाँ पहुँचकर उनसे चर्चा भी की। देखिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता सलीम खान की खबर। पार्षद मंडल अध्यक्ष आदरणीय प्रयाग सिंह तोमर साहब, पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार जी परवार साहब, पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय रामनिवास तोमर साहब, आदरणीय परशुराम गुर्जर जी, आदरणीय हमारे मोहन विश्वकर्मा जी, नवीन जायसवाल जी, विनोद आदरणीय पूर्व पार्षद विनोद अष्टैया जी, बाबा छिलवार जी, हमारे पूर्व पार्षद